देश भर में आज मनाया जा रहा है ईद उल अजहा का त्यौहार। मस्जिदों में मांगी जा रही है अमन और खुशहाली की दुआ। दिल्ली की जामा मस्जिद में सुबह सुबह लोगों ने अदा की नमाज। मस्जिद के बाद सुरक्षा के कड़े इंतजाम। दिल्ली में ईद उल अजहा से पहले पुलिस मुस्तैद। बीती रात कई इलाकों में वाहनों की चेकिंग। पुलिस के मुताबिक जांच का मकसद लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा करना है। सभी शांति और सद्भाव से रखें अपनी अपील। बकरीद को लेकर सीएम योगी के सख्त निर्देश। कहा कि तय जगह पर ही हो कुर्बानी। दिल्ली में भी तय जगह पर कुर्बानी की एडवाइजरी। मुरादाबाद में बकरी ईद से पहले सड़कों पर उतरी पुलिस। बीती रात कई इलाकों में पैदल गश्त की गई। मुरादाबाद के एसपी कुमार रणविजय सिंह ने कहा कि अगर कोई भी सोशल मीडिया पर कोई आपत्तिजनक वीडियो अपलोड करता है तो सख्त कार्रवाई होगी। नोएडा में पुलिस सतर्क। कई इलाकों में बढ़ाई गई सुरक्षा। गाजियाबाद में पुलिस की टीम ने किया फ्लैग मार्च। कानून व्यवस्था बनाए रखने और लोगों में सुरक्षा का भाव पैदा करने का मकसद। बकरीद के मद्देनजर यूपी पुलिस अलर्ट। लखनऊ में पुलिस का फ्लैग मार्च। अयोध्या और गोरखपुर में भी पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। लोगों से मस्जिद में ही नमाज पढ़ने की अपील। सपा नेता अबू आजमी ने मुस्लिमों से अपील की आपसी मोहब्बत, साफ सफाई और कुर्बानी के लिए ईद मनाएं। ध्यान रखें कि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। बेंगलुरु चिन्नास्वामी स्टेडियम भगदड़ के मामले में तीसरी एफआईआर दर्ज। भगदड़ में घायल हुए 21 साल के युवक वेनु ने आरसीबी इवेंट कंपनी, डीएनए और कर्नाटक क्रिकेट संघ के खिलाफ दर्ज की है शिकायत। वेनु की तीसरी एफआईआर के मुताबिक आरसीबी इवेंट कंपनी और क्रिकेट संघ भीड़ पर काबू पाने में विफल रही है। सोशल मीडिया पर फ्री में स्टेडियम में प्रवेश की दी गई थी भ्रामक जानकारी। सीएम सिद्धरामैया ने अपने पॉलिटिकल एडवाइजर के गोविंद राज को पद से हटाया। सूत्रों के मुताबिक गोविंद राज ने सीएम को इवेंट में शामिल होने की दी थी सलाह। कर्नाटक सरकार का अधिकारियों पर एक्शन जारी। इंटेलिजेंस फेलियर के आरोप में बेंगलुरु के एडीजीपी इंटेलिजेंस हेमंत एम लांबर का किया गया ट्रांसफर। बेंगलुरु भगदड़ के मामले में पुलिस ने अब तक आरसीबी के मार्केटिंग हेड और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। कोर्ट ने चारों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे आरसीबी के मार्केटिंग हेड निखिल भोसले। 9 जून को याचिका पर सुनवाई। कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने क्रिकेट संघ के पदाधिकारियों की गिरफ्तारी पर 16 जून की अगली सुनवाई तक रोक लगाई है। सीएम सिद्धरामैया ने भगदड़ के मामले में किसी तरह की राजनीति करने से किया इनकार। कहा कि मैंने एक्शन लिया है। कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खरगे का बयान। कहा कि न्यायिक जांच चल रही है, सबूतों के आधार पर कार्रवाई होगी। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष वीवाई विजेंद्र बोले भगदड़ के मामले में अधिकारियों को बलि का बकरा बनाया गया है। पुलिस ने जश्न की इजाजत नहीं दी थी। सीएम डिप्टी सीएम के इस्तीफे पर अड़ी है बीजेपी। प्रहलाद जोशी बोले दोनों को लेनी चाहिए हादसे की नैतिक जिम्मेदारी। कर्नाटक के पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई ने सीएम सिद्धरामैया पर हमला किया। कहा कि सिर्फ पुलिस अधिकारी पर नहीं बल्कि जो मंत्री जिम्मेदार हैं उन पर भी एक्शन होना चाहिए। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने बीजेपी के आरोपों का दिया जवाब। कहा कि बीजेपी ने न्यायिक जांच की मांग की थी, वो हमने करा दी है। सीआईडी भी जांच कर रही है। महाराष्ट्र के पुणे में आरसीबी के 40 फैंस पर एफआईआर दर्ज। आईपीएल में फाइनल जीतने पर सड़कों पर किया था हुड़दंग। हाथ में लेकर पटाखे जलाए थे। पीएम मोदी कनाडा में 15 जून से हो रहे G7 शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने फोन पर प्रधानमंत्री को G7 समिट का न्योता दिया। पीएम मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन का न्योता मिलने के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। लिखा कि आपसी सम्मान और साझा हितों के मार्गदर्शन में नए जोश के साथ मिलकर काम करेंगे। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी G7 शिखर सम्मेलन में भारत की मौजूदगी को बताया अहम। कहा कि जब विश्व नेता ऊर्जा, सुरक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे तब मेज पर भारत का होना जरूरी। बिहार दौरे पर राहुल गांधी का बड़ा दावा। कहा कि जाति जनगणना के सही आंकड़े आए तो बीजेपी वालों की राजनीति खत्म। सीजफायर को लेकर राहुल गांधी का फिर पीएम मोदी पर हमला। कहा कि मोदी जी की आदत सरेंडर की है। ट्रंप ने 11 बार सरेंडर की बात कही है, फिर भी वो एक शब्द नहीं बोले। जेडीयू नेता केसी त्यागी का राहुल गांधी पर पलटवार। कहा कि मंडल कमीशन का विरोध करने वालों की राजनीति खत्म होगी। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले। कहा कि राहुल तभी बिहार आते हैं जब चुनाव होता है, पब्लिक सब जानती है। जन स्वराज चीफ प्रशांत किशोर बोले राहुल गांधी ने बिहार में कांग्रेस को आरजेडी का झंडा उठाने वाला ही बनाया है। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर बोला हमला। कहा कि ऐसा कोई जिला नहीं है जहां बलात्कार, अपहरण, लूट ना हो। तेजस्वी यादव के निशाने साधते हुए कहा कि अपराधी पूरी तरह से बेलगाम हो गए हैं, सरकार अचेत अवस्था में है। जातीय जनगणना पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। कहा कि 2027 में पीडीएस सरकार कराएगी। यूपी में जाति जनगणना तभी सही और सटीक आंकड़े सामने आएंगे। अब्बास अंसारी की सदस्यता खत्म होने पर बोले अखिलेश यादव सपा के सदस्यों को टारगेट कर रही है सरकार। बीएमसी चुनाव के लिए शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे 9 जून को करेंगे मुलुंड में कार्यक्रम। राज ठाकरे से गठबंधन के सवाल पर उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान। कहा कि हम कोई संदेश नहीं देंगे, सीधे खबर देंगे।
एमएनएस प्रवक्ता संदीप देशपांडे बोले, उद्धव ठाकरे कोई प्रस्ताव देंगे तो राज ठाकरे गठबंधन पर विचार करेंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार बोले, उद्धव और राज ठाकरे साथ आते हैं तो इस पर मेरे बात करने का क्या मतलब है। स्थानीय निकाय चुनाव पर बोले अजित पवार, महायुति के लोग सीट बंटवारे पर करेंगे चर्चा। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने पीएम मोदी से मुलाकात की, कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। सीएम विष्णुदेव साय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात, एंटी नक्सल ऑपरेशन की बात की। यूपी सरकार बांके बिहारी कॉरिडोर पर अहम सहमति बनाने में जुटी। यूपी सरकार के सलाहकार अवनीश अवस्थी ने वृंदावन के लोगों से बात की। कॉरिडोर को लेकर लोगों और सरकार में नहीं बनी है सहमति, हंगामा कर बैठके से बाहर निकले। मीटिंग में वही लोग थे जिनके घर तोड़े जाने हैं। नॉर्दर्न कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने जेएनके के बसंतगढ़ का दौरा किया, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। पुंछ में सेना ने एनसीसी कैडेट स्टूडेंट्स और सीनियर नागरिकों को ऑपरेशन सिंदूर पर दिखाई डॉक्यूमेंट्री, सेना के शौर्य को लोगों तक पहुंचाया। डॉक्यूमेंट्री दिखाने के बाद बोले पुंछ ब्रिगेड कमांडर मुदित महाजन, लोगों में देशभक्ति की भावना पैदा करना मकसद है। ऑपरेशन सिंदूर पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर एक्शन, पुलिस ने गुजरात कांग्रेस के महासचिव राजेश सोनी को अरेस्ट किया। मुंबई में अभिनेता डिनो मौर्य के घर ईडी का छापा, मीठी नदी घोटाले के मामले में एक्शन। मीठी नदी घोटाले में बोले डिप्टी सीएम अजित पवार, जांच में कोई दोषी पाया गया तो कार्रवाई होगी। 26/11 के मास्टरमाइंड तंबू राणा की न्यायिक हिरासत 9 जुलाई तक बढ़ाई गई। विवादित टिप्पणी करने वाली लॉ स्टूडेंट शर्मिष्ठा पनौली अलीपुर विमेंस करेक्शनल होम से रिहा, कलकत्ता हाईकोर्ट से मिली है जमानत। जस्टिस यशवंत वर्मा मामले पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उठाया सवाल, अगर अपराध हुआ है तो एफआईआर क्यों नहीं हुई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को सरकारी आवास आवंटित 1/8 राज निवास मार्ट सिविल लाइन में रहेंगी सीएम। सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल से मिली दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, अधिकारियों को जल्द समस्या सुलझाने के निर्देश। सीएम रेखा बोली, पिछली सरकार ने फर्जी एजुकेशन मॉडल तैयार किया था, 11 साल में एक भी साइंस स्कूल नहीं बनाए गए। दिल्ली सीएम को जान से मारने की धमकी, गाजियाबाद पुलिस ने दिल्ली पुलिस को जानकारी दी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में टॉप नक्सल नेता सुधाकर सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में ढेर, सुधाकर पर 45 लाख का इनाम था। गढ़चिरौली में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में 12 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, पुलिस के सामने डाले हथियार। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के साथ दिखे कई आधुनिक हथियार, कुछ नक्सलियों पर 1 करोड़ से ज्यादा का इनाम था। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में बहुत कम माओवादी बचे हैं, बोले मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो आत्मसमर्पण करें। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ सीमा पर नवनिर्मित कावांडे पुलिस चौकी का दौरा भी किया, कहा कि पहले यहां प्रशासन की पहुंच नहीं थे, हमारी पुलिस ने आउटपोस्ट खोला, 4G का टावर भी बनाया। मेरठ में हॉरर किलिंग का खौफनाक मामला आया सामने, प्रेम प्रसंग की वजह से मां सहित घरवालों ने लड़की का गला दबाकर हत्या की, सिर काटकर शव को परातपुर क्षेत्र में फेंका। लड़की की लोअर की जेब से मिले फोन नंबर के आधार पर हुई है पहचान, पुलिस ने मां सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया, लड़की के सिर की तलाश अभी जारी। यूपी के बरेली में फर्जी जीएसटी इंस्पेक्टर बनकर शादी करने का आरोपी शहजाद अहमद गिरफ्तार, शादी के बाद नौकरी पर नहीं जाने से पोल खुली। पुलिस ने आरोपी शहजाद के पास से इंस्पेक्टर की फर्जी वर्दी, आईडी और आधार भी बरामद किया है। सोशल मीडिया पर वर्दी में कई रील भी पोस्ट किए। सिपाही की भर्ती के लिए एक कोचिंग सेंटर भी चलाता था। झांसी में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट, एक दूसरे को गिरकाकर पीटा, सड़क पर काफी देर तक होता रहा बवाल। 2 मोटरसाइकिल सवारों की आमने सामने टक्कर के बाद बढ़ा है विवाद, अपने अपने साथियों को बुलाकर एक दूसरे के साथ मारपीट की। पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को हिरासत में लेकर शुरू की पूछताछ, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। प्रयागराज में झुग्गी बस्ती में लगी भीषण आग, काफी दूर से दिखाई दी लपटें। आग की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका, किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू, आग लगने की वजह की जांच जारी। उत्तराखंड में ऋषिकेश के तपोवन में एक होटल की 6ठी मंजिल पर मौजूद डॉर्मेट्री में भीषण आग लगी, देखते देखते पूरी डॉर्मेट्री में आग फैली। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग में फंसे लोगों को बाहर निकाला, रास्ता संकरा होने की वजह से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शिलांग में लापता हुए इंदौर की सोनम के भाई का छलका दर्द, बहन के जिंदा होने का जताया भरोसा, कहा कि किडनैपिंग के एंगल से जांच करे पुलिस। नागपुर में गौ तस्करों पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 21 जगहों पर छापेमारी कर 400 गौवंश को बचाया, कई तस्करों को हिरासत में लिया। यूपी के बदायूं में पुलिस की गौ तस्करों से मुठभेड़, जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी, बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद। रोहित नेकी हत्याकांड के मुख्य आरोपी के साथ देहरादून पुलिस की मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में गोली लगी। यूपी के रायबरेली में दबंगों के हौसले बुलंद, स्टेज पर चढ़कर डांस कर रहे लड़कियों के पास अवैध हथियार से फायरिंग की।
फायरिंग के बाद डरी सहमी नजर आई लड़कियां, स्थानीय लोगों ने पुलिस से की कार्रवाई की मांग। कोटा में बैंक घोटाले की आरोपी साक्षी गुप्ता का मोबाइल और लैपटॉप जब्त, 5 दिन पहले हुई थी गिरफ्तारी। खातों में हेराफेरी कर 4 करोड़ 58 लाख का गबन किया। नीट पीजी परीक्षा को लेकर नई तारीख का ऐलान, अब 3 अगस्त को एक ही शिफ्ट में होगा पेपर, पहले 15 जून को होने वाली थी परीक्षा। अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संपत्तियों को लेकर उम्मीद पोर्टल लॉन्च की, 6 महीने में करना होगा रजिस्ट्रेशन। गृह मंत्री अमित शाह ने राजभाषा कमेटी के साथ बैठक की, भारतीय भाषा अनुभाग का शुभारंभ किया। दिल्ली में चौथी भारत मध्य एशिया वार्ता हुई, एस जयशंकर ने सदस्य देशों का पहलगाम हमले की निंदा करने के लिए जताया आभार। दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे में होगी कैंसर मरीजों की स्क्रीनिंग, परिसर में चल रहे गुरुद्वारा हरकिशन सेंटर में लगाई गई पीटीआई स्कैन मशीन, सिर्फ 7,000 में होगी स्कैनिंग। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने केदारनाथ धाम में किए दर्शन, पूरे परिवार के साथ पूजा अर्चना की। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनिस ने आम चुनाव का ऐलान किया, 2026 में अप्रैल के पहले पखवाड़े में हो सकता है चुनाव, इलेक्शन कमीशन जल्द ही चुनाव का रोड मैप तैयार करेगा। भारतीय अंतरिक्ष यात्री और वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 10 जून को अमेरिका से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए भरेंगे उड़ान। एलन मस्क की स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल के जरिए आईएसएस पर पहुंचेंगे। एलन मस्क से खफा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बेच सकते हैं अपनी लाल टेस्ला कार, मस्क की कंपनी को बढ़ावा देने के लिए खरीदी थी कार। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में 1 अरब 24 करोड़ डॉलर की गिरावट दर्ज की गई। आरबीआई के मुताबिक 30 मई को खत्म हुए हफ्ते में 691 अरब 48 करोड़ डॉलर तक पहुंचा विदेशी मुद्रा भंडार। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक की भारत में एंट्री, स्टार कॉम सेवाओं के लिए टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने दिया है लाइसेंस, 15 से 20 दिन में शुरू होगा ट्रायल।